अस्सलाम वालेकुम। 676 एपिसोड में मुलाकात है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआ में याद रखें। मेरा चैनल मल्टीपर्पज़ है। इसमें आपको पॉलिटिक्स, गोल्डन टिप्स, कहावतें, बुज़ुर्गों की कही हुई बातें, पोइट्री और सबसे बढ़ के मेरी ख़ुद की लिखी हुई और ख़ुद की बोली हुई नात शरीफ, इसके अलावा बैंकिंग नॉलेज, बिज़नेस, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, तकरीबन सब मौजू पे आपको अपनी बसात के मुताबिक तबसरा या जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। दुआओं में याद रखिए। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का मौजू करंट अफेयर यानी पॉलिटिक्स है। 2 दिन पहले वज़ीर अहमद साहब ने ऐलान फरमाया कि 2 साल बाद हमें ये एहसास हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या करना है। जो शुरू के 3 माह थे वो तो उथल पुथल को सुलझाते गुजर गए और ये 2.5 साल भी समझने में लग गए। बड़ी अजीब बात है। वैसे पाकिस्तानी सियासत को और पाकिस्तान के हालात को समझने के लिए वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकल की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि जिस तरह के माफियाज ने पंजे गाड़ लिए हुए हैं उनसे निपटना कोई आसान बात नहीं है। होता कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ सियासतदान बहुत हैं लेकिन लीडरों की कमी है। अभी आप 1947 में चले जाएं तो कायद आज़म जो उस वक़्त फरमाया करते थे 2 कौमी नज़रिया, तो जब आप कश्मीर के हालात देखते हैं, फ़लस्तीन के या दूसरे ममालिक के, तो पता चलता है कि कायद आज़म ने सही फ़ैसला किया था। वाकई आज देख लें इंडिया में मुसलमानों की क्या हालत है और जहाँ पे जो सिख अक़लियत में है, माइनॉरिटीज़ में है, उनका क्या हाल है। तो बात हो रही थी अपनी पॉलिटिक्स की। हमारे सियासतदान जब इलेक्शन करीब आता है तो आवाम के पास जाते हैं, उन्हें लारे लगाते हैं, लेकिन इक़्तिदार जहाँ से मिलना होता है वहाँ पे वादे करते हैं। जब उनको इक़्तिदार नसीब हो जाता है तो अब वादा निभाने की बारी आती है, तो वादा वफा करते करते वो आवाम को नाराज़ कर लेते हैं। 2-2.5 साल बाद उन्हें ख्याल आता है कि आधा वक्त तो गुज़र गया है, अब तो इलेक्शन में थोड़ा वक्त रह गया है, तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि जिनको वादों की सूरत में लारे लगाए थे अब उन पे तवज्जो दी जाए। अब जब आवाम की तरफ तवज्जो वो कन्वर्ट करते हैं तो जिनके साथ वो वादे करके आए होते हैं उनसे उनकी दूरी, गुर्बत ख़त्म होती जाती है। और यही वजह है कि 2-2.5 साल कोई भी सियासी गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से निकालती है, क्योंकि ये अपने ना आवाम से किए गए वादे पूरे करते हैं और ना ही उन अदारों से किए गए वादे पूरे करते हैं जो इनके मुमिद्दो मुआवन होते हैं, जो इन्हें गाइडलाइन देने वाले होते हैं, जो इन्हें एडवाइस करने वाले होते हैं। जिन लाइनों पे चल के पाकिस्तान ने तरक्की करनी होती है, ये उन लाइनों को छोड़ के दूसरी पटरी पे चढ़ जाते हैं। यही वजह है कि साबित कदमी ना होने की वजह से, क्योंकि ये सियासतदान है, लीडर नहीं है। जो लीडर होता है उसका विज़न होता है आइंदा 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का। तो ये तो आज फ़ैसला करते हैं और कल बदल लेते हैं। कोई उसे यू टर्न का नाम देता है, कोई उसे सियासत का नाम देता है, कोई ख़ानदानी सियासत का नाम देता है। कितनी हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क में इतना टैलेंट है। जब कहीं हमारे बच्चे अप्लाई करते हैं किसी दफ्तर में, क्लर्क के लिए, अकाउंटेंट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए,
تو ان سے تجربہ پوچھا جاتا ہے 10-15 سال کا، اعلیٰ ترین ڈگری پوچھی جاتی ہے ایم فل کی، پی ایچ ڈی کی. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جنہوں نے ہمارے ملک کا نظام چلانا ہے وہ صرف ان کا سیاستدانوں کا بیٹا، بھانجا، بھتیجا یا برادری کا فرد ہونا ضروری ہے. یہی ہماری بدقسمتی ہے اور یہی ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سوچ بدلنے، پازیٹیو سوچنے، اپنی ذاتی مفادات اور تحفظات کی بجائے مجموعی طور پہ ایک لینڈسکیپ میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب تک ہم اپنے انا کے جال میں جکڑے ہیں ہم آزاد فیصلے نہیں کر سکتے. جب تک ہم اپنے مفادات کو بالائے طاق نہیں رکھیں گے ہم انصاف نہیں کر سکتے. ہم مافیا میں جکڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کب بہتری لاتا ہے، کب ان سیاستدانوں کی سوچ بدلتا ہے، کب ان کرتا دھرتاؤں کی سوچ بدلتا ہے جو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. امید تب دم توڑنے لگتی ہے جب ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ تاریکی لے کے آتا ہے. تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آتی رہے، روشنی بڑھتی رہے تو پھر امید کا دیا، امید کی کرن، انسان کی سوچ پازیٹیو رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کرنے، بہتر سوچنے کی توفیق دے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.